आज हम देख रहे छठा पाठ। हम उस धरती की संतति है। यह पूरक पठन है। लेखक है उसके उमाकांत मालवीय। पद्य उमाकांत मालवीय। इनका जन्म 1931 मुंबई महाराष्ट्र में, मृत्यु 1942 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। भाव की तीव्रता और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में से उमाकांत मालवीय जी इनका स्थान अग्रणी रहा है। हिंदी साहित्य में आपके नवगीत का भगीरथ कहा जाता है। भगीरथ पता है आपको कि जिन्होंने गंगा पृथ्वी पर लाई थी, इसलिए उन्हें यानी कि हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक है, इसलिए उन्हें हिंदी साहित्य में नवगीत का भगीरथ कहा जाता है। आपने कविता के अतिरिक्त खंड काव्य, निबंध तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी है। आपकी प्रमुख कृतियां है मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, सुबह रक्त पलाश की। ये आपका कविता संग्रह आदि आपका बहुत सा साहित्य है। ये जो पद्य है, इस पद्य जो है यह कव्वाली है। कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना इतिहास है। कितने? 700 वर्ष पुराना इतिहास है। कव्वाली यह एक हिंदी की लोकप्रिय विधा मानी जाती है। यह तारीफ या किसी की शान में गाया जाने वाला गीत है। यहाँ पर जो कव्वाली दी गई है, इस कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोकझोंक यहाँ पर पेश की है, और यह नोकझोंक पेश करते हुए शूरवीर, ऐतिहासिक स्त्री पुरुष जो पात्र है, उन पात्रों का वर्णन किया है। यहाँ तक कि स्त्री और पुरुष ये दोनों भी है भारत माता के रथ के दो पहिए है। यानी इतना महत्व स्त्री और पुरुष को दिया गया है कि उन्होंने कहा है कि भारत माता के रथ के दो पहिए है। यहाँ तक कि गाते समय जो पहला पद लड़कों का समूह है, पहला पद जो गा रहा लड़कों का समूह है, दूसरा पद जो है वो लड़कियों का समूह है, और अंतिम पद जो है वह दोनों मिलकर प्रस्तुत करते हैं, दोनों मिलकर गाते हैं। यहाँ पर उन्होंने इस पद्य में ऐतिहासिक पुरुष, ऐतिहासिक स्त्री पात्र, पुरुष पात्र, यहाँ तक कि दूसरी बात पौराणिक पात्र, उसमें भी स्त्री पात्र, पुरुष पात्र, इनका सहारा लेकर यह कविता उमाकांत मालवीय जी ने लिखी है। उमाकांत मालवीय जी ने लिखी है। देखते हैं। हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अज क्या कहिए, हा कहिए, वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यह ध्रुव से बच्चे। जो कविता है, ये कविता प्रतीकात्मक कविता भी कह सकते हैं। यहाँ पर लड़के जो है पुरुष जाति का प्रतीक है, लड़कियां जो है स्त्री जाति का प्रतीक है, और दोनों भी बढ़ चढ़कर अपनी प्रशंसा करते हुए लड़कों से लड़कियां कैसी बेहतर है यह दिखाने का प्रयास करते हैं। इस जो पहला पद है उसमें वह कहते हैं कि हम इस धरती के लड़के, यानी इस धरती पर रहने वाले लड़के हैं। जिस धरती की बातें
कुछ और ये मीन्स इस धरती की, इस भारत भूमि की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। इसलिए जिस धरती की क्या कहिए अजी क्या कहिए, यानी इस धरती की जो बातें हैं जितनी भी की जाए वह कम है। क्यों? क्योंकि ये जो धरती है, यह धरती किसकी है? जहां ध्रुव जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ था। यह मिट्टी है, यह वह मिट्टी है जिस मिट्टी में ध्रुव जैसे महापुरुष का जन्म हुआ था और इसी मिट्टी में वह खेले थे। इसी मिट्टी में वह जो थे खेले थे। अभी ध्रुव, ये ध्रुव कौन है? ध्रुव जो है राजा, क्या है उस राजा का नाम? उत्तनपाद और रानी सुनीति। रानी सुनीति उनका पुत्र, जो एक महान विष्णु भक्त थे, जो महान विष्णु भक्त थे, और उन्हें आकाश से सप्त ऋषि के पास अटल पद मिला था। वो स्टोरी है, बचपन में आपने सुनी होगी। उसकी सौतेली माँ थी, पापा की गोद में बैठा, उसका भाई वहां पर बैठना चाहता था, माँ ने उसे खींच कर उतारा। उस दिन उसने प्रतिज्ञा की कि मैं ऐसी जगह पर जाऊंगा कि जहां से मुझे कोई उतार नहीं पाएगा। तो यह ध्रुव जो अपनी प्रतिज्ञा पर अटल ऐसे ध्रुव जिन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है और इस मिट्टी में वह खेले हैं। देखिए नेक्स्ट, यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहां जो अपनी लगन के सच्चे शेरों के जबड़े खुलवा कर जहां भरत दतुली गिनते, जयमल पत्ता आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। लगन, यह मिट्टी है जिस मिट्टी में किसने? भक्त प्रहलाद जैसे महापुरुष का जन्म हुआ है। इस मिट्टी में भक्त प्रहलाद जैसे महापुरुष का जन्म हुआ है। सारी दुनिया को मालूम है कि वह अपनी धुन के कितने सच्चे थे। लगन मीन्स धुन, अपनी लगन के वह कितने सच्चे थे। लगन मीन्स शादी नहीं, धुन, लगन धुन, वह अपनी धुन के सच्चे थे, अपनी लगन के वह बहुत ही सच्चे थे। यानी एक बार जो ठान लिया वह ठान लिया। शेरों के जबड़े खुलवा कर जहां भरत दतुली गिनते थे, यहां तक कि वह कहते हैं कि यह हमारी धरती, इस धरती पर भरत जैसे वीर साहसी पुरुषों का भी जन्म हुआ था। वीर साहसी, सच्चे अर्थ से साहसी। पता है आपको कि इस भारतवर्ष का नाम कहा जाता है कि इस भारतवर्ष का नाम इसी भरत के नाम से ही हमारा भारत देश, ये नाम उसे मिला है। तो ये भरत बहुत साहसी थे, वीर थे। ऐसे साहसी वीर पुरुष का जन्म इस मिट्टी पर हुआ, इस धरती पर हुआ है। और वह इतने निडर थे, इतने साहसी थे, इतने निडर थे कि शेरों का मुंह खुलवाकर उनके दांत गिनते थे। दतुली जो क्या कहते हैं आप उसे? दूध के दांत होते हैं ना, दतुली, दूध के दांत होते हैं ना, दतुली यानी दूध के दांत कहेंगे हम, दूध के दांत। तो वो इतने निडर थे कि शेरों का मुंह खुलवाकर उसके दांत गिनते थे। और शेर के सामने जाना तो इसके बस की बात नहीं है, वह उसके पास जाकर जबड़े फाड़ कर उसके दांत गिनते थे। यानी सोचिए आप कितने साहसी थे। जयमल पत्ता आगे थे नहीं किसी से कुछ गिनते। अब ये जयमल और पत्ता कौन थे? जयमल पत्ता, जयमल और पत्ता कौन थे? जयमल और पत्ता ये भी बहुत ही महान शूरवीर योद्धा थे, बहुत ही शूरवीर योद्धा थे। जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण हुआ
चित्तौड़गढ़ पर अकबर द्वारा जो हमला किया गया, अकबर द्वारा जो आक्रमण किया गया, उस आक्रमण का उन्होंने बहुत ही बहादुरी से हमला किया, इसलिए उनका नाम लिया जाता है जयमल और पत्ता। तो जयमल पत्ता अपने आगे नहीं किसी को कुछ गिनते थे। जयमल और पत्ता जैसे वीरों ने भी इस भारत भूमि में जन्म लिया है, जो अपने आप को या वीर किसी को समझते नहीं थे कि इस दुनिया में हम ही वीर है, किसी को दूसरे को वीर वह नहीं समझते थे। इसी कारण हम तुमसे बढ़कर, हम तुमसे आगे, चुप रहिए अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। यहां पर लड़के जो है लड़कियों को नीचा दिखाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि इन सभी कारणों से लड़के जो है लड़कियों से आगे है, लड़कियों से बढ़ चढ़कर है, इसलिए तुम लड़कियां जो है वह हमारे पुरुषों का सामना नहीं कर सकती, पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती, इसलिए हमारे सामने तुम अपना मुंह बंद रखो, हमारे सामने बोलने की कोशिश मत करो। हाँ अजी चुप रहिए, हाँ जी चुप रहिए, हम इस धरती के लड़के, तुम हमारे सामने अपना मुंह मत खोलो, क्योंकि हम पुरुष जो है, लड़के जो है स्त्रियों से बढ़ चढ़कर है। अभी लड़कियां देखिए क्या जवाब देती है। बातों का जनाब शेउर नहीं, शेखी न बधारे, हा चुप रहिए, हम उस धरती की लड़कियां है, जिस धरती की बातें क्या कहिए। शेउर मीन्स काम करने की ढंग, काम करने का ढंग कहेंगे हम उसे, शौर, काम करने का ढंग। आप क्या कहते हो कि हमारे काम करने का ढंग भी कुछ चुप नहीं है, कुछ ये नहीं है, हम भी काम बहुत ही अच्छे ढंग से करती है। बातों का जनाब शेउर नहीं, शेखी ने बदारे, हाँ चुप रहिए। शेखी घमंड, शेखी घमंड, शेखी यानी घमंड, शेखी यानी घमंड, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की है, जिस धरती की बातें क्या कही है। लड़कियां लड़कों से कहती है कि हम भी कुछ कम नहीं है, आप अपनी बढ़ाई मारो, लड़कियां भी कुछ कम नहीं है। हम अभी आपको जवाब देती है, जैसे आपको पता ही है क्या कि हमारे बात करने का ढंग आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है, आप अपनी प्रशंसा खुद न कीजिए। शेखी बधारना मुहावरा है, ध्यान में रखो, शेखी बधारना, शेखी बधारना, शेखी बधारना क्या है? अपनी प्रशंसा करना, अपनी प्रशंसा करना या खुद की प्रशंसा खुद करना। ध्यान में रखो, मुहावरा है, इंपॉर्टेंट मुहावरा है, खुद की प्रशंसा खुद करना। तुम्हारी खुद की प्रशंसा खुद कर रहे हो, चुप रहिए। क्यों? क्योंकि हम भी उसी धरती की लड़कियां हैं, जिस धरती की बातें हम क्या कहेंगे, उस धरती की प्रशंसा में हम क्या क्या कहेंगे। इसलिए कहते हैं हम उस धरती की लड़कियां हैं, जिस धरती के बारे में कुछ पूछना ही है, क्योंकि हम उस धरती की लड़कियां हैं, जिस धरती पर क्या है, जिस धरती पर वीरांगना झांसी की बाई का जन्म भी हुआ था। इस धरती पर बहुत सी वीरांगनाओं ने जन्म भी लिया है। अजी क्या कहिए, अजी हाँ कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मी बाई थी, जन्मी झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी मर्दानी थी,
जन्मी थी चांद बीबी चांद जहां पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती जन्मे ऐसी ऐसी बाला, गर डिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए ताने सहिए ताने सहिए, हम उस धरती की लड़कियां है। अभी देखिए 2-3 मीनिंग देखते हैं। ज्वाला, आग की लपटी। ज्वाला मीन्स आग की लपटी, आग की लपटे, आग की लपटे। दूसरा है बाला, बाला मीन्स लड़की, हम इस धरती की बाला है, यानी इसी धरती में जहां पर जन्म लिया है उसी धरती पर भी हमने जन्म लिया है। इसलिए अभी 2-3 कैरेक्टर देखते हैं। पहले अभी पहली है कौन, लक्ष्मीबाई, थोड़ा थोड़ा देखना होगा। लक्ष्मीबाई। दूसरा कैरेक्टर है यहां पर रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्ताना। थर्ड है दुर्गावती, दुर्गावती। चौथा है पद्मिनी, पद्मिनी, पद्मिनी। पांचवा है सीता। छठा है सावित्री। इनमें कुछ पात्र ऐतिहासिक है, कुछ पात्र पौराणिक है। ऐतिहासिक और पौराणिक ध्यान में रखो, जो हिस्ट्री में हुए हैं ऐतिहासिक, जो पुराने में हुए, पुराणों में मीन्स सीता है, सावित्री है, ये पुराणों में हुए। रानी दुर्गावती, पद्मावती, रजिया सुल्ताना, लक्ष्मीबाई, ये हिस्ट्री में हुए, इसलिए उन्हें ऐतिहासिक पात्र हम कहेंगे। तो एक एक के बारे में पहले हम जानकारी लेंगे। पहला पात्र है कौन सा, रानी लक्ष्मीबाई। इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। रानी लक्ष्मी बहुत ही महान वीरांगना थी, झांसी की रानी थी। चांद बीबी, चांद बीबी जो है यह अहमदनगर के परिवार की गुणी स्त्री थी, जो मुसलमानों ने, जो मुगलों ने निजामशाही की राजधानी अहमदनगर पर आक्रमण किया था, और उस वक्त चांद बीबी ने बड़ी बहादुरी से उस किले पर उनका सामना किया, और उस किले पर उसने सामना किया, और बाद में कुछ सरदारों के षड्यंत्र के कारण वो मारी गई, पता लगा, लेकिन बहुत बहादुरी से उसने उस किले का सामना किया, किले पर रहकर उनका सामना किया। दूसरी है रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना यह दिल्ली के सुल्तान अल्तम शाह के बेटी। बाद में अल्तम ने उत्तराधिकारी के रूप में इसे नियुक्त किया, और वह सेना का नेतृत्व करती थी, सेना नायक थी। दुर्गावती, यह भी एक भारत की वीरांगना है। उनका जन्म चंदेल राजा की कीरत राय परिवार में हुआ। वह गोंडवाना राज्य की रानी थी। गोंड शब्द सुना होगा आपने ज्योग्राफी में, गोंड राज्य की रानी थी। पद्मावती, इसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है। वह चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी, अपने सुंदरता के कारण बहुत विख्यात है। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी उनकी सुंदरता के बारे में सुनकर उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और राजपूत बहादुरों ने भी मरते दम तक उसका सामना किया, और अंत तक वीरांगना पद्मावती ने अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ किले में जौहर कर लिया। ऐसे इन स्त्रियों के बारे में जानकारी है। देखिए, आज यहाँ कहिए क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई थी जन्मी झांसी की रानी थी। इस मिट्टी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं ने भी जन्म लिया। ऐसी वीरांगना ने इस मिट्टी में जन्म लिया है, वो झांसी की रानी थी। दूसरा रजिया सुल्ताना, अभी मैंने बताया रजिया सुल्ताना के बारे में बताया। वो कौन थी रजिया सुल्ताना? वह अभी मैंने बताया कि वह दिल्ली के जो बादशाह था
अल्तम शाह इसकी बेटी थी, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था और बाद में उत्तराधिकारी के रूप में उसका चयन किया। ऐसी वह शूरवीर थी रजिया सुल्ताना। रानी दुर्गावती जो गोंड राज्य की रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, मर्दों के जैसे उन्होंने लड़ाइयां की थी। चांद बीबी, बीबी चांद, यह भी नगर राज्य की रानी थी। वह अभी मैंने बताया उसके बारे में। वह और पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, पद्मिनी के बारे में बताया, रानी पद्मिनी। अभी जौहर क्या है? जौहर की ज्वाला, जब किले पर आक्रमण किया और मोस्टली वह हारने वाले थे मराठे, तब वह हारने वाले थे, तब पता था कि अब हारने वाले हैं, हमारा जो राज्य है वह राजस्थान से थे, चित्तौड़गढ़ शत्रु के इसमें जाने वाला था। तब उन्होंने देखा कि अब हम शत्रु के पास जाने वाले, शत्रु आएगा और वह हमें बंदी करके ले जाएगा, हमारे साथ क्या सुलूक करेगा पता नहीं है। इसलिए उन्होंने बहुत ही अग्निकुंड जलाया और सुबह नहा धोकर भगवान की पूजा करके उस अग्निकुंड में वो कूद पड़ी, जीवित उस अग्निकुंड में कूद पड़ी। उसे कहते हैं जौहर करना। तो यहां पर रानी पद्मिनी जैसे रानियों ने क्या किया है? उस रानी ने अन्य स्त्रियों के साथ जौहर किया, यानी जिन्होंने लड़ाई के मैदान में पराक्रम न दिखाते हुए जहां पर था, कहां पर? उन्होंने जौहर किया। फिर लड़ाई के मैदान में दुर्गावती है, रजिया सुल्ताना है जैसी वीरांगना और थी, वह भी इसी धरती में पैदा हुई, जिन्होंने लड़ाई के मैदान में अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया। हम भी उसी धरती की ही लड़कियां है, हम उसी धरती की लड़कियां। चांद बीबी जैसी लड़की वह भी है, जौहर करने वाली। जौहर करना वो कोई हंसी का खेल नहीं है, जीवित उस ज्वाला में अर्पण करना, जिस ज्वाला में कूदना हंसते हंसते। महान पद्मिनी नारी ने भी जौहर किया था, वह जौहर करने वाली नारी भी इसी धरती की थी। यह सीता सावित्री जैसी महान जो नारियां हैं, उन नारियों ने भी यहीं पे जन्म लिया था। सीता जी के बारे में बताने की जरूरत नहीं, सावित्री के बारे में बताने की जरूरत नहीं, उन्होंने भी इसी धरती पर जन्म लिया। यदि आपने लड़के श्रेष्ठ होने की बात की है, लड़के श्रेष्ठ होने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हो, तो लोग हमारे ताने भी सही है। याद रखिए, हम भी इसी धरती की लड़कियां, जैसे कहते हैं ना हम इस धरती के लड़के हैं, वह कहती है कि हम भी इसी धरती की लड़कियां, हमने भी इसी धरती पर जन्म लिया है। यो खपा क्यों होती है टंटा काहे का आपस में, हमसे तुमसे हम बढ़ चढ़ कर क्या रखा है इसमें, झगड़े से कुछ न हासिल होगा, याद रख देंगे बातें उलझा के, बस बात पते की इतनी है कि ध्रुव या रजिया भारत माँ के रथ के है हम दोनों ही दो पहिए, अजी दो पहिए, हम उस धरती की संतति है, हम उस धरती की संतति है। आखिर में दोनों भी कहते हैं, लड़का लड़कियां जो है, उन लड़कियों का जवाब सुनकर लड़के उन्हें कहते हैं, समझदारी की बातें करते हैं, वह कहते हैं कि हमारी बातों से आप नाराज क्यों होती है, हमारी बातों से खपा होना, नाराज होना, टंटा झगड़ा, तो आप हमारी बातों में नाराज क्यों होती है, इसमें झगड़ा करने जैसी कोई बात नहीं है। इस झगड़ा करने में क्या रखा है? हमसे आप लोग बड़े हैं, आप कहते हैं हम आपसे बड़े हैं, हम कहते हैं आप आपसे बड़े हैं, इसमें रखा क्या है इन बातों में? इस तरह से हम बातें करेंगे तो क्या करेंगे? झगड़े से कुछ हासिल नहीं होने वाला, रख देंगे बातें उलझाकर। इस झगड़े से हमें दोनों को भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है, उल्टा बात जो है उलझ कर रख देगी, क्या उलझ कर रह जाएगी। इसलिए बातों को उलझाने में क्या रखा है?
इससे दोनों को भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है, न हमें ना कि आपको। सच्ची बात तो यह है कि ध्रुव और रजिया सुल्ताना जो भी है, दोनों भी इसी भारत माता की संतान है। चाहे ध्रुव हो, प्रहलाद हो, भरत हो, जयमल हो, यह भी इसी भारत माता की संतान है। और रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, रजिया सुल्ताना, बीबी चांद, पद्मावती जो भी है, यह भी इसी भारत माता की ही संतान है। यानी दोनों भी इसी भारत माता की संतान है। और हम लोग जो है इसी भारत माता का जो रथ है, भारत माता ये एक रथ है, और ये भारत माता के रथ के दो पहिए हैं। रथ देखा है किसी ने? रथ होता है, रथ के दो पहिए हैं। यानी एक भी पहिया काम नहीं कर रहा तो रथ आगे नहीं जाएगा, रथ वही रुक जाएगा। रथ को आगे ले जाना है तो दोनों पहिए काम करने चाहिए। दोनों पहियों का काम होता है। रथ आगे हाँकने के लिए, आगे लेके जाने के लिए दोनों पहियों का काम होता है, एक पहिए से काम नहीं होता है। इसलिए रथ को यदि आगे ले जाना है तो दोनों भी पहिए उसके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि हम लोग स्त्री और पुरुष, लड़का और लड़की दोनों भी हम इस रथ के पहिए हैं, और हम इस भारत माता की संतान है। हम दोनों भी इस भारत माता की संतान है। इसमें एक मुहावरा है, पते की बात या पते की बात कहना, यानी राज की बात बताना। यहाँ पे लिखता हूं, पते की बात कहना, पते की बात कहना, राज की बात कहना, राज की बात कहना, पति की बात कहना, राज की बात कहना। अब थोड़ा सा यह है स्वाध्याय, हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। स्वाध्याय देखेंगे, थोड़ा स्वाध्याय नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं।